I was really touched by something which Sister Annie said last night. और पिछली रात को जो भाई सिस्टर एनी ने जो कहा था उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, उसने मेरे दिल को छुआ। That is, we all can have a secret list of private prayers with the Lord. और हम सभी के पास एक बहुत ही निजी व्यक्तिगत प्रार्थना की सूची हम परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। A list of things we are genuinely trying and we are sincerely seeking for an answer. और एक ऐसी सूची जो निजी हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, जिसके लिए हम परमेश्वर से उत्तर की खोज कर रहे हैं। For that, first of all, we should be honest with God. और सबसे पहले उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार होना है। If we think everything is okay, we ourselves don't see, recognize our need, there is nothing for us to pray. और यदि हमें लगता है कि बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है, हम अपनी स्वयं की जरूरत को नहीं समझ पाते हैं, सब कुछ अच्छा है, प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। So how do we know we are making some progress in our spiritual life? और कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में हम उन्नति या आगे बढ़ रहे हैं? One mark is progressively day after day we find something in our life, something un-Christ-like in our life. और दिन प्रतिदिन बढ़ते क्रम में हम हमारे जीवन के अंदर जो क्षेत्र मसीह के समान नहीं है उसको हम जानते जाते हमारे जीवन के अंदर। In other words, we are getting some light in some hidden areas of our life which about which we had no light before. और दूसरे शब्दों में जो पहले हमारे जीवन के अंदर जिन क्षेत्रों के अंदर ज्योति या प्रकाश नहीं था, अब आगे हम उसमें प्रकाश को प्राप्त करते हैं। On the other hand, we are not getting any light. That indicates that we are not making progress. We are in the same place. और दूसरे शब्दों में यदि कहे कि हमारे जीवन के अंदर कोई प्रकाश या ज्योति नहीं मिल रहा है अपने आप को जांचने के लिए, इसका मतलब हम उसी स्थान पर स्थिर बैठे हुए हैं। You know, God has given us something inside, something called conscience. और परमेश्वर ने हमारे भीतर विवेक दिया हुआ है। That conscience is a wonderful gift. और ये विवेक जो है बहुत ही अद्भुत तोहफा है। And we have to preserve the sensitivity of our conscience. और हमारे विवेक की जो संवेदनशीलता है उसको हमें सुरक्षित बनाए रखने की जरूरत है। Our conscience should be actually sharpened by the Holy Spirit. और हमारा विवेक जो है वो खास करके पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह से प्रभावित होना चाहिए। Then in different situations in our life, our conscience will speak to us like a preacher. और हमारे जीवन के अलग अलग हालातों के अंदर हमारा विवेक जो होगा एक प्रचार के समान हमसे बातचीत करेगा, Speaking to us and challenging us. और हमसे बात करते रहेगा, हमको चुनौती देगा, Pointing out things in our life. और हमारे जीवन के अंदर उन क्षेत्रों को हमें बताएगा which are un-Christ-like. और जो मसीह के समान नहीं है जो क्षेत्र। I want to turn to a passage from 1 John. पहला यूहन्ना 1 John chapter 1, पहला अध्याय 7 to 9. 7 वचन से 9 वचन तक। 1 John chapter 1 verse 7 to 9. पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन 7 से 9 वचन। If we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Christ cleanses from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। He speaks about walking in the light. और यहाँ ज्योति में चलने के संदर्भ में कहा गया है। So I want to share a little bit about that. और मैं आज उसी विषय पर बात करना चाहता हूँ। What does it mean, walking in the light? और ज्योति में चलना उसका अर्थ क्या होता है? Walking in the light, in simple terms, we can say we are walking in honesty. और ज्योति में चलना एक सरल शब्दों में यदि हम कहें तो हम ईमानदारी में चलते, वो अर्थ है। We are not perfect, हम सिद्ध नहीं है, but we also know God knows our life anyway. हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को भली भांति जानता है। And we don't try to deliberately try to cover anything from our life. और हमारे जीवन के संदर्भ में जानबूझकर हम चीजों को छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं। I remember sometimes I pray and say, Lord, let the spotlight of your light fall into my heart. और कई बार मैंने बहुत ही ईमानदारी से प्रभु के सामने की, प्रभु तेरे ज्योति का प्रकाश जो है वो प्रभु मुझ पर प्रभु प्रकाशित होने दे। Every
secret corners of my heart, my inner life. और मेरे भीतरी जीवन में, मेरे हृदय के कोने कोने में जो छिपे हुए स्थान जो है, I don't want to hide anything from, and I know I cannot hide anything from और him. प्रभु मैं तुझसे कुछ छिपाना नहीं चाहता, और प्रभु मैं जानता हूं मैं छुपा भी नहीं सकता तुझसे And कुछ। reveal to me areas where I need to change, where there is sin, hidden things in my और life. प्रभु मैं ऐसे क्षेत्रों को मेरे जीवन के अंदर प्रभु तू उजागर कर जहां पर प्रभु मुझे मन फिराने की जरूरत है। So walking in the light means seeking to walk in honesty. और ज्योति में चलना वो ये है कि ईमानदारी में चलना है, We are not trying to pretend और हम दिखावा करने की कोशिश नहीं करते before हैं, God and not before और people. परमेश्वर के सामने भी और लोगों के सामने भी। We are what we are. और जो हम हैं वो हम हैं। We are trying to be more like Christ, but I don't pretend or show off which I am not. और हाँ, जरूर हम परमेश्वर यीशु के समान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मैं नहीं हूं उसे दिखाने का दिखावा मैं नहीं करता हूं। And that verse says that it is those people who try to walk in the light, they can have fellowship with the other people और who उसी walk in the light. वचन में जैसे लिखा है कि जैसे हम ज्योति में चलते हैं, वैसे जो दूसरे लोग जो ज्योति में चलते हैं उनके साथ भी हम संगति कर सकते हैं, जैसे वे भी ज्योति में चलते So हैं। for true fellowship, genuine fellowship, walking in the light is very important. और एक सच्ची वास्तविक जो सच्ची जो संगति के लिए हमें ज्योति में चलना बहुत ही आवश्यक है। If you are very secretive about ourselves, और जब भी हम बहुत ही गुप्त में, हम अकेले में हम अपने चलते हैं, our desire is nobody should come to know about my life. और यदि हम ऐसी इच्छा रखते कि कोई भी मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना नहीं चाहिए, We deliberately want to hide things. और खास करके जानबूझकर हम चीजों को छुपाने की कोशिश And करते we have हैं, no desire to walk in the light. और हमें उस ज्योति में चलने की कोई इच्छा नहीं है। We are not true to ourselves. हम अपने साथ सच्चे नहीं हैं, We are not honest before God and even before और others. परमेश्वर के सामने और अन्य लोगों के सामने में ईमानदार नहीं है। That will also hinder fellowship with the godly people. और ये ईश्वरीय जो लोग हैं उनके साथ भी जो हमारी संगति सहभागिता होनी चाहिए उसमें बाधा रूप बनेगा। And verse 8 we read, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. वचन 8, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। If you are pretending that there is no sin in me, there is nothing in me, I am everything okay. और यदि हम दिखावा करते कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं, सब कुछ अच्छा है, We are deceiving हम ourselves. अपने आप को धोखा दे रहे हैं। A sincere Christian will always acknowledge that the sin in his life. और एक सच्चा मसीह हमेशा अपने जीवन में जो भी पाप है उसको मान लेगा। It may be a painful truth, और but he is willing to accept it. और हो सकता है दर्दनाक सत्य उसके लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उसको ग्रहण करता है। There is no attempt to hide it, suppress it. और कोई भी प्रयत्न वो नहीं करता, उसको दबाने के लिए, उसके छुपाने का कोई प्रयत्न नहीं करता। So he says that if you do like that, there is no truth in us. We are liars. और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर सत्य नहीं, हम तो झूठे हैं। If you are pretending I am perfect, I know we may be knowing many doctrine, but we may be experiencing only a little bit of it in reality. और हो सकता है कि बहुत सारे सत्यों को, सिद्धांतों को हम जान चुके होंगे ज्ञान के अंदर, लेकिन हमारे वास्तविक जीवन के अंदर वो वास्तविक नहीं बने होंगे अब तक। And that verse, next verse, verse 9 also says, और आगे का वचन 9 वचन कहता है, if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all और unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Yeah, this is a very powerful passage. और ये वचन का बहुत ही सामर्थी भाग है। I remember sometime I used to think, can God really forgive me this? और कई बार मैं सोचता था अपने बारे में कि क्या परमेश्वर मेरे इस भाग, मेरे जीवन के इस बात को क्षमा कर सकता है। And this verse straight came to my heart very powerfully. और बहुत ही सामर्थ्य रूप से मेरे हृदय की तरफ ये सीधा ये वचन आता है, If I am honest, यदि मैं ईमानदार हूँ, if I repent, मैंने एक मन फिराया है, if I confess my sins, मेरे पापों को मान लेता हूँ, the Lord is faithful and righteous to forgive me. और परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से विश्वास योग्य धर्मी है मुझे क्षमा करने के लिए, And even to cleanse me from all और righteousness. यहाँ तक सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए भी। And this also teaches us ये हमको सिखाता है we can always live with a perfect
clear, good conscience. हम हमेशा बहुत ही एक सिद्ध विवेक के साथ हम जीवन जी सकते हैं। How can it, how is it possible? कैसे ये संभव हो सकता है? Not because we never make a mistake ever. ये इसलिए नहीं कि हम कभी हमारे जीवन के अंदर कोई गलती ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। Every single time when we sleep or fall, sin, we are honest before God and others, we repent and confess. और जितनी बार हम गिर जाते हैं, फिसल कर हम असफल हो जाते हैं, हम परमेश्वर लोग के सामने पूरी तरह से हम ईमानदार होकर उस बात को मान लेते हैं। If I repent and confess, the Lord will forgive and Lord will do a cleansing process in my life. यदि मैं मन फिराता हूं, अपने पापों को मान लेता हूं, परमेश्वर केवल क्षमा नहीं करता लेकिन मेरे अंदर एक शुद्धिकरण का काम करता है सारे अधर्म से। And not only that, when God forgives, He promises that He will not even remember. और जब परमेश्वर उतना ही नहीं कि जब वो क्षमा करता है, वो वायदा भी देता है कि वो आगे को याद नहीं रखेगा। So what an encouragement it is. और कितना अधिक हमारे लिए ये प्रोत्साहन देने वाला है। All those sins we have truly repented and confessed, the Lord will forgive and Lord will choose not to remember. और जितने पापों को हमने मन फिराया है, जितने पापों को हमने मान लिया है, परमेश्वर चुनाव करता है कि अब आगे को उन पापों को कभी भी वो याद नहीं करेगा। But first we have to repent, we have to confess. और पहला भाग जो हमें करना है, हमें मन फिराना है, हमें मान लेना है हमारे पापों को। And that is why that is how we can live every time, every day with a clear, perfect conscience. और इसी रीति से प्रतिदिन हम सिद्ध विवेक के साथ हमारे जीवन को जी सकते हैं। If I am not trying to hide my sin, I am always repenting and confessing to the Lord. और मैं अपने पापों को छुपाने की कोशिश नहीं करता हूँ, प्रतिदिन मैं मन फिराता हूँ, अपने पापों को मान लेता हूँ यदि, Even to people where necessary. और जहाँ जरूरी है लोगों के सामने भी। And every day the Lord cleanses me and looking at me as if I had not done anything wrong, as if I had never sinned. और परमेश्वर मुझे पूरी तरह से उस अधर्म से साफ करता है, ऐसे देखता है जैसे मैंने कभी पाप ही न किया हो। So this gospel is very powerful. और ये सुसमाचार बड़ा सामर्थी है। We can, if we are honest, we can always live with a perfect conscience. और यदि हम ईमानदार हैं तो हमेशा हम एक सिद्ध विवेक के साथ जीवन को जी सकते हैं। We can turn to a passage in Psalm 139, और 139 भजन संहिता verses 23 and 24. 24 और 25 वचन। Search me, O God, and know my heart. Test my thoughts. Point out anything you find in me that makes you sad, and lead me along the path of everlasting और भजन life. संहिता 139 23 और 24 वचन। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। See David's prayer. यहाँ पे दाऊद की प्रार्थना को देखें। David is not pretend, Lord, there is nothing in me. और दाऊद कोई दिखावा नहीं करा, ढोंग नहीं करा कि प्रभु मुझ में तो कुछ भी ऐसा नहीं है। He's like, Lord, search my heart, और दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे तू जांच, मुझे परख, and please know my heart, और मेरे हृदय को तू देख ले प्रभु, and you can test my thoughts. और मेरे विचारों को तू परख ले। And if there is anything in my heart which is making you sad, please let me know. और यदि मेरे हृदय के अंदर ऐसी कोई चीज पाई जाती है जो तुझे दुखी करता है प्रभु, तो मुझे तू बता उसे। I'll repent, I'll give up, and that will lead me to everlasting और life. उससे प्रभु मैं मन फिराना चाहता हूँ, उसको छोड़कर प्रभु वही मेरी अनंत काल के मार्ग में मेरी अगुवाई करेगा। So we should develop that transparency with God. और ये पारदर्शिता हमें परमेश्वर के साथ विकसित करना है। That silent prayer always, Lord, speak to me. If there is anything hidden in me, Lord, expose it, reveal it to me, Lord. और शांत यही प्रार्थना हमें करना है कि प्रभु ऐसा कुछ भी हो प्रभु मेरे जीवन के अंदर, प्रभु वो मुझ पर तू उजागर कर, मुझे तू बता प्रभु। And that is one way we can walk in the light. और ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम उस प्रकाश के अंदर ज्योति में चल सकते It's हैं। a blessed thing to walk in the light. और ये बहुत ही धन्य बात है, आशीषित बात है उस ज्योति के अंदर We चलना। should not love darkness. हमें कभी भी अंधकार को प्रेम नहीं करना है। God is light. We should love light. और परमेश्वर ज्योति, हमें ज्योति से प्रेम, हम प्रकाश से प्रेम करना And है। we should always seek to live in the light. और हमेशा उस ज्योति में जीवन जीने के लिए हमें खोज करना है। In other words, we always should seek to live it with a clear conscience before God and even before और दूसरे others. शब्दों में हमेशा खोज करना है कि हमेशा परमेश्वर के सामने, अन्य लोगों के सामने एक बहुत ही शुद्ध विवेक के साथ जीवन जीना है। You know, in the Bible, we read, in the first book of the Bible, we read when Adam and Eve, they disobeyed God. और हम बाइबल की प्रथम पुस्तक के अंदर उत्पत्ति में पढ़ते हैं, जब आदम और हवा उन्होंने जब पाप किया, And it defiled their conscience. उनका विवेक जो दूषित वहां पर हो गया। I used to imagine that the relationship with Adam and Eve with God was so like a innocent children
and their और father. मैं कल्पना करता हूं कि पहले जब आदम और हवा थे उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ, उस पिता के साथ, जैसे एक बच्चों का बहुत ही निर्दोष होता है उस प्रकार से रिश्ता रहा होगा। But they disobeyed, they sinned, it defiled their conscience. और क्योंकि उन्होंने अनाज्ञाकारिता किया, पाप किया, इस कारण से उनका जो विवेक था वो पूरी तरह से दूषित हो गया। So they lost their confidence to face God. और वहां पर परमेश्वर को सामना करने का हिया उन्होंने अपने जीवन में खो दिया। We read that one evening when the Lord was coming to the Garden of Eden, और एक शाम जब हम पढ़ते हैं कि एक शाम जब परमेश्वर उस शाम को उस आदन के बगीचे में आता है, normally they used to welcome, run and embrace God. और आम तौर पर वो परमेश्वर का आमंत्रण करते हैं, उसको पूरी तरह से मिलने के लिए दौड़े चले जाते थे। This time, as their conscience defiled because of disobedience, they look for a place to hide. और अब अनाज्ञाकारिता के कारण उनका जो विवेक है दूषित हो जाता है। अब परमेश्वर के मिलने की बजाय वो उसको छुपने की कोशिश कर रहे थे। That's a picture. When our conscience is clear, we'll not have confidence to face God. और जब हमारा विवेक शुद्ध नहीं होता है तब हमारे पास हियाव नहीं होता है परमेश्वर का सामना करने के लिए। God has given now a solution. We can at least repent and confess. और परमेश्वर ने हमें समाधान दिया है कि अब हम मन फिरा सकते हैं, अब हम हमारे पापों को मान सकते हैं। This happen if our conscience not clear with others, we will not have confidence to face others. और जब यही होता है कि जब अन्य लोगों के सामने हमारा विवेक शुद्ध नहीं होता है तो उनका सामना भी हम नहीं कर पाते हैं। Our conscience not clear, we will not be able to look into their eyes. और यदि हमारा विवेक शुद्ध नहीं है उस व्यक्ति के लिए तो हम उनकी आंख में आंख बात मिलाकर बात भी नहीं कर पाएंगे। You can test it yourselves. आप अपने आप को जांच सकते, परख सकते इस बात में। One verse from Proverbs 28:13. और नीतिवचन 28:13, People who conceal their sins will not prosper. और जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। It's a very powerful statement. बहुत ही अद्भुत सामर्थ्य ये कथन है। People who try to conceal their sins will not prosper spiritually. और अपने अपराध को छिपा रखता है वो आत्मिक रूप से कभी भी संपन्न नहीं होगा, सफल नहीं हो सकता। But those who confess and turn away from them will receive mercy. परंतु जो उनको मान लेता है, छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। So it's very important to accept our failures and sins and quick to repent and confess before और God. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे अपराधों को, हमारे पापों को पूरी तरह से मान लेना और परमेश्वर के सामने जल्द शीघ्र ही उसको कबूल करना या मान लेना। And we also should be quick to apologize to people with who have done something wrong. और जहां किसी व्यक्ति के साथ यदि हम लोगों के साथ भी अगर कोई गलत किया है तो तुरंत ही हमें वहां पर माफी मांगना है। We should never try to pretend and hide as if nothing has happened. और हमें दिखावा करने की, ढोंग करके छिपाने की जरूरत नहीं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। A mark of humility is how frequently we ask sorry to others. और एक नम्रता का चिन्ह ये होता है कि कितनी जल्दी और कितनी बार हम अन्य लोगों से माफी मांगते हैं। See, perfect people who never make a mistake, who pretend that they are like God, they need not say sorry to और anybody. जो लोग अपने आप को प्रभु के समान बहुत ही सिद्ध समझने लग जाते हैं उनको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। But honest people will be quick to humble themselves and say sorry. और जो ईमानदार जो लोग होते हैं वो अपने आप को नम्र कर तुरंत माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं। And it will be just a names, just to show, okay, tick the boy said sorry. But it is genuine, profusely feeling and asking apology. और यहाँ पर जो एक सॉरी बोलना एक दिनचर्या जैसा नहीं होता कि टिक कर दिया है वहां पर, लेकिन एक आम तौर से एक बहुत ही हृदय की गहराई से वो माफी मांगते हैं। There is a passage in 1 Samuel chapter 24, पहला शमूएल 24 अध्याय, which really helped me. और इससे मुझे बहुत ही सहायता मिली। We read here is 1 Samuel chapter 24 verses 3 to 5. और 3 और 5 वचन। Here when King Saul was chasing David, और राजा शाऊल जो है वो दाऊद का पीछा कर रहा था। David was hiding in a cave. और दाऊद यहाँ पर गुफा में छुपा हुआ था। And searching for David, Saul along with his soldiers also arrived in the same cave. और उसी वो जो राजा दाऊद है उसके जो सैनिक है दाऊद को ढूंढते ढूंढते उसी गुफा में आ पहुंचे जहाँ पे दाऊद था। And Saul did not notice David and his men. और शाऊल जो है राजा शाऊल ने दाऊद और दाऊद के लोगों को वहाँ पे देखा ही नहीं। So people with David told, see, God has given your enemy into your hand. और दाऊद के लोग दाऊद को कहते कि देख आज परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। You can easily kill him. आज तू बहुत ही आसानी से उसको मार सकता है। So, but David did not do anything. But David secretly went and cut a little tip of the
cloth of King Saul. और वहां पर दाऊद उसको कुछ नहीं करता है, लेकिन बहुत ही उसके पास जाकर शाऊल के जो कपड़े जो होते उसका एक कोना जो है उसको काट कर वो लेकर आता है। He did not hurt Saul, who was trying to kill him and chasing him in any way at all. और दाऊद जाकर किसी भी रीति से शाऊल को किसी भी प्रकार के उसको वो चोट नहीं पहुंचाता है, जो उसको मारने की कोशिश उसको ढूंढ रहा था मारने के लिए। Probably as a proof, he came so close to me, I did not hurt. He cut a small tip. और यहाँ पर बहुत ही आमतौर पर उसके पास में आता है और बहुत ही उसके बागे का उसके वस्त्र का एक छोटा सा कोना उसको काट लेता And है। David, Saul himself did not notice. और शाऊल को स्वयं भी उसका कुछ पता नहीं चलता है। But there is something, a statement written about that. लेकिन वहां पर एक कथन लिखा गया है In verse 5, 1 Samuel chapter 20, verse 5. और पहला शमूएल 24 अध्याय वचन 5 में लिखा है, It came about that afterward. और उसके बाद ऐसा होता है, Afterwards, David's conscience bothered him. उसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। Yeah. Afterward, he did that small thing, और यहाँ पर एक छोटी सी बात दाऊद करता है वहां पर, but afterward his conscience bothered him. लेकिन उसका विवेक, जैसे इंग्लिश में लिखा है, उसका विवेक उसको बहुत ही तकलीफ देता है। Even though he did not do anything major at all, serious at all. और कुछ बड़ा, कुछ गंभीर उसने कुछ बड़ा ऐसा नहीं किया था दाऊद शाऊल के साथ। See, God is sometimes watching our attitude. और कई बार परमेश्वर हमारा जो रवैया होता है उसको परमेश्वर निरीक्षण करता है। Suppose we made a mistake. और मान के देखिए हमने एक गलती किया, Suppose we told a lie to somebody, और किसी व्यक्ति से हमने कोई झूठ बोला, or we spoke something literally true but with a wrong spirit. और हमने बहुत ही झूठ तो उसको बोला लेकिन एक गलत इच्छा के साथ। It happened, और ऐसा हो गया, and Holy Spirit convicted us. और पवित्र आत्मा ने हमको उस बोध को दिलाया। How is our response? The Holy Spirit watching. और हमारा प्रत्युत्तर कैसा होता है वो पवित्र आत्मा देख रहा है। First, we should not have sinned. We should not have fallen into that. और सबसे पहले तो हमें वो पाप नहीं करना चाहिए था, उसमें नहीं गिरना चाहिए था। Okay, now we have fallen. Now what is the response? Afterwards, what is your response? लेकिन उस पाप में गिरने के बाद पवित्र आत्मा देखता है कि हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है। I think God is keenly watching in our life. What is our response afterwards? और यहाँ पर परमेश्वर जो है हमारे जीवन को निरीक्षण कर रहा है कि हम जब उसके बाद जो होता है उसमें हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है। At least afterward is our conscience bothering us, pricking us. और क्या ये सारी बातें होने के बाद हमारा विवेक जो है क्या हमको वो तकलीफ दे रहा है, क्या हमको वो बार बार वो याद दिला रहा है। And go back and say, sorry brother, what I told, it was not 100% true. और जो हम जाकर उस भाई को कहने के लिए तैयार करते कि भाई माफ करना, जो भी मैंने कहा था वो 100% सच नहीं था। I am sorry sister, I spoke that day, but my words may be correct, but there was a wrong spirit. Holy Spirit spoke और हम to me. दूसरे बहन से जाके कहने के लिए तैयार हो जाते कि बहन मैंने जो शब्द कहे थे शायद वो सही शब्द थे, लेकिन उसके अंदर मेरी आत्मा जो था वो गलत आत्मा था। See, our spiritual, that is also an indication of spiritual progress. और ये भी हमको दिखाता है, ये चिन्ह है हमारे आत्मिक उन्नति का। If you are progressing, at least afterwards, conscience will prick us. और यदि हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं तो उसके बाद वो घटना बनने के बाद हमारा जो विवेक जो हमको चुभेगा वो हमको याद दिलाएगा, Especially on small thing. छोटी छोटी बातों में भी। And it is good to preserve our conscience sensitivity. और हमारे ये अच्छी बात है कि हमारे विवेक को हम संवेदनशील बनाए रखें। I heard an example from Brother Zach. और भाई जैक से मैंने एक उदाहरण को सुना था, Example of a balance. और एक संतुलन करने के बारे I में। myself said this many times. मैंने कई बार इसको बताया है, But that's conveys a good meaning. और ये जो है बहुत एक अच्छा अर्थ इससे हमको मिलता है। See, balances are used everywhere. और हमेशा वो जो वजन काटे जो है उसको इस्तेमाल करते हैं हर जगह In पे। the vegetable market, if you go there is same equipment is used, balance to weigh vegetables. और जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी वो मापतोल करने के लिए जो होता है उसको हम उसको इस्तेमाल किया जाता है। But it's vegetable. It's that balance is used for cheap thing. It used to weigh cheap things. So that sensitivity, 1 or 2 kilo here and there, nobody bothers. और जब हम सब्जी लेने जाते हैं जो वजन कांटा जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इतना ज़्यादा संवेदनशील नहीं होता है, वो यहाँ वहाँ थोड़ा सा हो जाता है In the wholesale market. होलसेल मार्केट में जब हम जाते हैं। But you go to a jewelry shop. लेकिन
लेकिन जब आप एक ज्वेलरी की दुकान में जहाँ गहने मिलते हैं सोने के वहां जाते there is हैं also balance, और वहां पे भी एक वजन काटा होता है which is used to weigh gold. और जहाँ सोने को वजन तराजू में तो तोलने का एक तराजू छोटा वहां होता है But the sensitivity of that balance it is super sensitive. लेकिन वहां जो वो तराजू जो होता है उसकी जो संवेदनशीलता होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है So that is how we should seek to preserve our conscience. इसी रीति से हमारे विवेक को भी हमें सुरक्षित बनाए रखने की कोशिश करना है See, if we are not preserving conscience, we will progressively go from bad to worse. और जब हम हमारे विवेक को संवेदनशील बनाए रखने की कोशिश नहीं करते तो हम बहुत ही बुरे से बदतर बनते जाएंगे If you harden our conscience, we will walk in darkness. और यदि हमारे विवेक को हम बहुत ही कठोर कर लेंगे तो हम अंधकार में चलने लग जाएंगे And it will surprise others. This brother, this sister who claim to believe, did this person really do this? और ये हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये भाई जो अपने आप को विश्वासी कहता है उसने ऐसा किया है That should not happen to us. और ऐसा कभी हमारे साथ नहीं होना We should चाहिए not go backward, we should go forward. हमें पीछे की ओर नहीं जाना है हमें आगे की ओर आगे बढ़ना है Even if slowly. और यहाँ तक हम धीरे धीरे भी उन्नति करते हो तो भी So we should seek to keep our conscience sensitive. और हमें हर प्रयास करना है हमारे विवेक को संवेदनशील बनाने के लिए We read in Acts chapter 23 verse 1. और प्रेतों के काम 23 अध्याय उसका पहला वचन Paul is saying here, पौलुस कहता है यहाँ पर Brethren, I have lived my life with a perfectly good conscience before God up to this day. और यहाँ पर ये कहता है कि हे भाइयों मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है See the statement. He is saying, claiming that I have lived a life with a perfectly good conscience before God till today. और यहाँ पर देखिए उसके कथन को देखिए कि हे भाइयों आज के दिन तक परमेश्वर के सामने बिल्कुल सच्चे विवेक के साथ मैं जीवन जीता आया हूँ What does it mean? इसका मतलब क्या है Paul never made any mistake. क्या पौलुस ने कभी कोई गलती ही नहीं की Bible still record many mistakes Paul did. और बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्णन किया गया कि जहाँ पौलुस ने गलती की है But every time he sincerely repented, confessed before लेकिन God. हर बार उसने परमेश्वर के सामने बड़ी ईमानदारी के साथ सच्चाई से उसके पापों को मानकर मन फिराया है And God forgiving, God is looking at each time as he has never done anything. और परमेश्वर हर बार उसको क्षमा करता और ऐसे देखता है जैसे उसने कभी पाप किया न हो So every time, if Paul could live aside, we all can live a life with a perfect conscience. और यदि पौलुस ऐसे जीवन को जी पाए तो हम भी ऐसे सिद्ध विवेक के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं See what a marvelous thing is. As if we have never did a single sin. और कितनी अद्भुत बात है जैसे कि हमने कभी पाप ही हमारे जीवन में न किया हो Every time we make a mistake, we sincerely repent before God and before others. We confess it, repent it. और जब कभी हम कोई पाप करते गलती करते हम परमेश्वर के सामने लोगों के सामने ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ उससे मन फिराते हैं And we are forgiven, and God is looking at as someone who has never done a sin ever. पूरी तरह से हमें क्षमा किया जाता है और परमेश्वर हमको ऐसे देखता है मानो जैसे हमने कभी पाप ही कभी गलती न की हो Paul speaks in many places about keeping good conscience. और पौलुस बहुत सारी ऐसी जगह पर एक शुद्ध विवेक बनाए रखने के बारे में बात करता है Another verse in Acts 24, और प्रेरितों के काम 24 अध्याय verse 16. 16 वचन We read there, Paul is saying, I do my best to maintain always a blameless conscience before God and before men. और इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे He's saying this expression, I do my best. और वो कहता है कि मैं अपना सर्वोत्तम यत्न करता हूं I don't take it lightly. मैं इसको हल्के से नहीं लेता I make every effort. मैं हर यत्न को करता हूं For what? किस चीज का प्रयत्न कर रहा To है maintain always a blameless conscience. ताकि हमेशा एक सच्चा जो निर्दोष जो विवेक उसको बनाए रखे Now there are people who claim that, okay, I always walk before God, I have good conscience before God. और कई लोग ऐसा वायदा करते हैं ऐसा दावा करते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर के सामने एक अच्छे विवेक के साथ परमेश्वर के सामने रख के चलता हूँ Paul is not stopping there. पौलुस वहां पे रुकता नहीं है Paul is also, I am not just mindful about my conscience before God, I am also mindful about my conscience before people. और पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के साथ एक सच्चे या निर्दोष विवेक के साथ रुक नहीं जाता वो कहता है आगे बढ़कर कि मनुष्य की और भी मेरा विवेक सदा निर्दोष बना रहता है I will reconcile with the people. मैं लोगों के साथ मेल मिलाप करता हूँ I will not shy away from saying apology. और मैं कभी भी लोगों से माफी मांगने के लिए पीछे नहीं हटूंगा शर्मिंदा नहीं महसूस Even करूंगा if I feel it's a humiliating, I will go and ask sincerely forgiveness from my heart. और यदि मुझे अपमानजनक लगे फिर भी मैं अपने पूरे हृदय से जाकर उस व्यक्ति के पास जाकर माफी मांगूंगा I don't want to
pretend I did not name any mistake. और यहाँ पर मैं दिखावा नहीं करूंगा कि मैंने कोई गलती कभी नहीं की हो। See, there is a need to make best efforts. और हमारे जीवन के अंदर जरूरत है कि हम हमारा सर्वोत्तम प्रयत्न या प्रयास करें। I do my best. और जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करता हूँ I do everything humanly possible. और जितना मानवीय रूप में संभव हो उतना सब कुछ मैं करने की कोशिश करता हूँ, Maintain my conscience always good before God and people. ताकि परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने हमेशा अपने विवेक को सदा में निर्दोष बनाए रखो। So if we all also do our best, we can also say like Paul, I also maintain a conscience before God and man. और यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो हम पौलुस के सामने हम भी कहेंगे कि हम परमेश्वर लोगों के सामने हमेशा एक निर्दोष शुद्ध विवेक को बनाए रखते हैं। Another place, Paul again, 2 Timothy chapter 1 verse 3. और दूसरा तीमुथियुस Chapter 1 verse 3. पहला अध्याय वचन 3। Paul here is saying, I thank God whom I serve with a clear conscience. और कहता है कि परमेश्वर की सेवा जो है मैं पूरे शुद्ध विवेक के साथ में करता हूँ। So dear brothers and sisters, let us make an every effort to live with a clear conscience before God and before men. और भाइयों बहनों, हर हम प्रयास करें, हर वो प्रयत्न करें कि हम परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने एक सिद्ध, एक निर्दोष विवेक के साथ जीवन को बिताएं। And another verse from Hebrews chapter 13 verse 18. इब्रानियों 13 उसका 18 वचन। Yeah. We are sure that we have a good conscience, desiring to conduct ourselves honorably in all things. क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। You know, 1 Peter chapter 3, that chapter is about family life. और पहला पत्रस तीसरा अध्याय जो है, ये अध्याय जो है वो परिवार के संदर्भ में है। The certain things about conscience is mentioned there. और वहाँ पे कुछ बातें विवेक के संदर्भ में लिखी गई है। We read in 1 Peter chapter 3 14. और पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय वचन 14 में हम इस प्रकार पढ़ते It हैं। says, even if we should suffer for the sake of righteousness, you are blessed. और यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाते हो तो तुम धन्य हो। There are brothers and sisters who suffer in the family for their faith. और यहाँ पर कुछ भाई और बहन ऐसे होते हैं जो अपने विश्वास के कारण उनके परिवार के अंदर उस दुख को उठा रहे हैं, उस यातना को उठा रहे हैं। They are intimidated. They face problems at family. और परिवार के अंदर समस्या का सामना करते उनका अपमान किया जाता है। But even such situation, there is a way to deal in a godly way, to respond in a godly way. ऐसे हालात के अंदर भी एक तरीका होता है कि हमें ईश्वरीय रीति से इस बात को हम प्रत्युत्तर दें, इसको व्यवहार करें। Even within our family, we make conflicts and non-cooperation. We face persecution, troubles. और हमारे परिवार के अंदर भी हमारा हो सकता है कि कोई सहयोग न दे, संघर्षों का सामना कर रहा है, सताव का सामना हम कर सकते हैं परिवार के द्वारा। Verse 15 we read, sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks about your faith in a gentleness and reverence. और वचन 15 पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, नम्रता और भय के साथ। See, some family members are questioning us, how should we give a response? और कोई परिवार का व्यक्ति हमें यदि कोई प्रश्न पूछता है तो हमारा उत्तर कैसे होना चाहिए? Not in arrogance. और बहुत ही एरोगेंस के साथ नहीं होना Not चाहिए। in pride, as if I know everything, you don't know anything. और बहुत ही घमंड के साथ ऐसे नहीं उत्तर देना है कि आप तुमको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Our giving account for our faith and hope also should be with a gentleness and with a reverence. और हमारा यदि उत्तर कैसे होना चाहिए? नम्रता और भय के साथ होना चाहिए। And then Peter continued to say next verse, then keep a good conscience, so that in the thing which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ will be put to shame. और वचन 16, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। So even at home we should seek to have a good conscience before unbelievers. और यहाँ पर परिवार के अंदर भी हमारा एक अच्छा विवेक होने चाहिए, अविश्वासियों के सामने भी। In 1 Peter chapter 2, it speaks about in a workplace we should have a good conscience. और पहला पत्रस दूसरे अध्याय में भी काम की जगह पर भी एक अच्छा विवेक होने के बारे में लिखा गया है। Even if our bosses are unreasonable people, और यहाँ पर हमारे बॉसेस जो है हमारे बहुत ही कठोर होते हैं, they may be doing wrong things, और वे गलत बातें हमारे साथ कर रहे होंगे, your life should be blameless. लेकिन हमारा जीवन जो है, आपका जीवन जो है निर्दोष होना चाहिए। Your conscience should be clear. और आपका विवेक जो है वहां पर पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। See, it is dangerous
if you allow our conscience to be hardened slowly. और ये बहुत ही खतरनाक होता है कि धीरे धीरे करके हमारा विवेक जो है वो कठोर होते जाता है तब। There is a verse in 1 Timothy chapter 4, पहला तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय, verse 2, 1 Timothy chapter 2. पहला तिमुथी उसका, It's speaking about the conscience being hardened. और यहाँ पर हमारा विवेक जो होता है वो जो कठोर हो जाता है उसके बारे में लिखा Now, है। that verse, that expression is sometimes metal is hardened. और यहाँ पे जैसे उसको हम तुलना करके देखते हैं, एक धातु जो होता है या एक लोहा जो ऐसे किस प्रकार से कठोर होता है। Yes, sometimes it is steel and all. Sometimes there is a process, hardening process to make it more effective. और यहाँ पर जो स्टील होता है या ऐसे धातु होता है उसको एक प्रोसेस से जाना होता है जो बहुत ही उसको कठोर किया जाता है उसको। So we read that if you tell lies and dishonest, and we are not sensitive, we are not even repenting afterwards. और यदि हम झूठ बोलते हैं, कपट है हमारे अंदर, हम उसको मन भी नहीं फिराते हैं, उससे हम नहीं मानते हैं उस पापों को, Slowly our conscience will become, that beep will become less and less. और हमारा जो विवेक जो है धीरे करके बहुत ही असंवेदनशील होता जाएगा। David's conscience bothered him, the little thing he did. और यहाँ पर दाऊद का विवेक, उसको छोटी बात उसने की थी, वहां पर भी उसको वो चुपता है, उसको वो स्मरण दिलाता है। If we are not careful, if we are not preserving our conscience will not bother us. और यदि हम हमारे विवेक को संभाले रखने के लिए, उसको संवेदनशील बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं करते, सावधान नहीं है, तो वो आगे जाकर हमें वो बातें याद नहीं दिलाएगा, वो हमें नहीं चुभेगा। See, our conscience work like a pain. और हमारा जो विवेक जो है वो एक दर्द के जैसे काम करता See, है। somebody prick you on my skin, it will hurt me. और यहाँ पर यदि मुझे कोई सुई चुभा दे मेरे चमड़ी के ऊपर, तो मुझे वो दर्द देगा। That should be how our और conscience. उसी रीति से हमारा विवेक भी होना A चाहिए। little thing give us, we sense that pain. और यहाँ पर छोटी सी ऐसी कोई बात होगी जो हमें वो अंदर से हमारे विवेक के अंदर वो चुभेगा। But if we harden our conscience, we don't feel that prick. और यदि हमारे विवेक को हम कठोर कर देंगे तो वो चुभना विवेक के अंदर हम महसूस नहीं कर पाएंगे। I heard somebody who has a leprosy. और यदि हमने सुना हो कभी किस व्यक्ति को जब कोढ़ हो जाता है, You prick him with a pin, it will not hurt. और यदि उस पिन को लेकर आप उसको चुभाओगे उसकी चमड़ी के अंदर, क्योंकि उसको कोढ़ हो गया है, उसको कोई वहां पर असर नहीं Because होगा, the skin of the leprous person lost sensitivity. क्योंकि वो कोढ़ी की जो चमड़ी जो होती है उसने पूरी तरह से उसकी संवेदनशीलता को खो चुका है। I heard leprous people sometimes they sleep in the night. A rat, I heard it happened, came and ate away his dog. He didn't realize. और यहाँ पर मैंने एक बार सुना था कि एक कोढ़ी व्यक्ति जब सो रहा था तो उसका जो अंगूठा था वो एक चूहे ने आकर उसको पूरी तरह से खा लिया और उसको पता तक नहीं चला। His morning he realized his toe disappeared, but he did not feel anything. और वहां पर सुबह उसको पता चलता है कि उसका अंगूठा जो है वहां से पूरी तरह से गायब हो चुका है, उसको पता तक नहीं चला, कोई दर्द नहीं हुआ, Because he lost the sensitivity. क्योंकि उसने अपनी संवेदनशीलता को खो दिया So था। that's an example, the danger of not keeping sensitive conscience. और ये खतरा है, खतरनाक बात है कि हम अपने विवेक को जब संवेदनशील नहीं बनाए रखते, उसका क्या खतरा हो सकता है। I want to close with one last verse. और एक अंतिम वचन के साथ मैं बंद करना चाहूंगा। 1 Timothy chapter 1, पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय verse 19. वचन 19। 1 Timothy 1:19. पहला तिमुथियुस पहला अध्याय वचन 19। Paul is encouraging two things: keep faith and good conscience. दो चीजें यहाँ पर पौलुस कहता है, विश्वास को और अच्छे विवेक को थामे रख। Normally we Christians focus on faith. और खास करके विश्वासी जो लोग होते हैं, मसीही लोग जो है, वो विश्वास के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। But Paul is connecting conscience. लेकिन पौलुस यहाँ पर अच्छे विवेक को भी उसके साथ जोड़ता है। Keep your faith and keep also your conscience. आपको अपना विश्वास भी बनाए रखना है, उसके साथ एक अच्छा विवेक भी साथ में बनाए रखना And है। if you don't do that, there's a danger of shipwreck. और यहाँ पर यदि आप ऐसा नहीं करते तो वहां पर एक खतरा है कि आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा। So may God really help us, dear brothers and sisters. और भाइयों बहनों, सच में प्रभु हमारी सहायता करे। And the encouragement and the challenge and the exhortation that we receive, और जो प्रोत्साहन, जो चुनौती आज हमने उपदेश को प्राप्त किया है परमेश्वर से, it is for our good. ये हमारे अच्छे भलाई के लिए है। Let us seek to walk in the light. और आइए हम उस ज्योति में चलने का प्रयास करें। It's a wonderful thing to walk in the light. और ये बहुत ही अद्भुत बात है उस ज्योति में चलना। And true Christian will not love darkness. और एक सच्चा मसीह कभी भी अंधकार से प्रेम नहीं करेगा, They will not like to walk in और darkness. वे कभी भी अंधकार में चलना पसंद कभी नहीं So करेंगे। may God
develop that desire in our hearts to always walk in the light. और प्रभु सच में वास्तविकता में हमारे अंदर ऐसी एक इच्छा को विकसित करे कि हम हमेशा उस ज्योति में चलना पसंद करें, प्रेम करें। And Holy Spirit will do Holy Spirit's work at revealing us little about the unchristness in us. और पवित्र आत्मा अपना काम करेगा ताकि प्रतिदिन धीरे धीरे करके जो हमारे अंदर मसीह के समान जो बातें नहीं उस चीजों को हमें बताते जाएगा। And Holy Spirit will strengthen us to overcome in our struggles. और जब हम संघर्ष करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बलवंत करेगा ताकि उसके ऊपर हम जयवंत हो सके। So let that secret list or prayer list be with us and God. और आइए वो हमारी जो व्यक्तिगत निजी जो हमारी प्रार्थना की सूची है वो हमारे और परमेश्वर के बीच में पाई जाए। Lord, you know, Lord, my life, these are the areas I am really struggling. और प्रभु तू मेरे जीवन को जानता है प्रभु, इन सारे सूची जो है क्षेत्रों के अंदर प्रभु मैं संघर्ष कर रहा हूँ। I don't want to try to escape from this. और प्रभु मैं इन सारी बातों से छूटना या भागना नहीं चाहता हूँ। I want to be open with you. मैं प्रभु तेरे साथ खुला रहना चाहता हूँ। I want to be open with others. मैं अन्य लोगों के साथ मैं खुला रहना चाहता हूँ। And I know you will help me, Lord. और प्रभु मैं जानता हूँ कि तू मेरी सहायता करेगा। Amen. आमीन।